इस एपिसोड को देखने से पहले जो ये 54% लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप लोग को अगले एपिसोड इस चैनल पर मिल जाएं। I got a cheat skill in another world and become unravel in real world 2 के एपिसोड 6 की शुरुआत में हम लोग यूया को देखते हैं जिसे एक बुक मिलती है और उस बुक का नाम होता है द बुक ऑफ सेज। यूया समझ जाता है कि ये बुक उस सेज की है जिसका घर यूया को मिला हुआ है और अब यूया उस बुक को खोलता है। उसमें सेज लिखते हैं कि मैंने सब कुछ कर लिया है, मैंने हर चीज को मास्टर कर लिया है जैसे मैजिक, मार्शल आर्ट और तलवारबाजी, और मैं जिंदा होते हुए भी गॉड की दुनिया में जा सकता था। गॉड ने मुझे वहाँ पर रहने के लिए इन्वाइट किया लेकिन मैंने मना कर दिया। यह सुनकर यूया शौक होता है और अब वो वापस से बुक को आगे पढ़ता है। उसमें लिखा होता है कि जो ताकत तुम्हारे पास है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, जितना तुम सोचते हो उससे भी ज्यादा। इसकी वजह से एक दिन जो ह्यूमंस तुम्हारे आसपास के हैं वो तुमसे डरने लगेंगे जैसे वो मुझसे डरते थे। मैं कुछ भी कर सकता था, जिंदा होते हुए भी मैं गॉड की दुनिया में जा सकता था, लेकिन मैं अकेला था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी अकेले ना रहो। ये पढ़कर यूया कहता है मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि लोग मेरे से डरे ना। तो अब बुक में से एक आवाज आती है जो कि यूया से कहती है कि इसके लिए तुम्हें दोस्त बनाने होंगे जिन पर तुम ट्रस्ट कर सको। ये सुनकर यूया कहता है लेकिन दोस्त बनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, जिस पर वो बुक उसे कहती है चिंता मत करो, तुम आराम आराम से भी दोस्त बना सकते हो। और अब वो बुक यूया से कहती है तुम मुझसे किसी भी एक चीज के बारे में पूछ सकते हो जिसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। तो अब यूया सोचता है और कहता है मुझे मैजिक के बारे में सीखना है। जैसे यूया ये बात बोलता है अचानक से वो बुक लो करने लगती है। वहीं पर जो नीचे स्केलेटन पड़ा होता है वो यूया से कहता है मुझे जितना भी मैजिक के बारे में पता है मैंने सब कुछ इस बुक के अंदर लिख दिया है, लेकिन तुम दूसरी दुनिया से आए हो इसलिए तुम्हारे पास कोई भी मैजिकल पाथवे नहीं है, इसका मतलब तुम मैजिक का यूज नहीं कर सकते हो। से जब यूया को बताते हैं कि इस वर्ल्ड के लोगों के अंदर मैजिकल एनर्जी होती है जो कि उनकी बॉडीज के अंदर ब्लड वेसल के थ्रू सर्कुलेट होती है, उस एबिलिटी को मैजिकल पाथवे कहा जाता है। लेकिन तुम्हारे पास ये एबिलिटी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी ये एबिलिटी देता हूँ। मेरे इस पावर का अच्छे से यूज करके अच्छी जिंदगी जीना और कोई भी गलत काम मत करना। और अब हम लोग देखते हैं उस बुक के अंदर से काफी सारे अक्षर निकल कर यूया की तरफ जाने लगते हैं। इतने सारे अक्षर और नॉलेज यूया के अंदर चली जाती है, इसकी वजह से यूया नीचे गिर जाता है। ये देखकर नाइट घबरा जाता है और यूया की तरफ भोगने लगता है। तो यूया उसे कहता है चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। वहीं पर अब सेज यूया को कहता है मैंने तुम्हें सारी खुशियां दे दी है और गुड लक देता हूँ। ये सुनकर यूया उसका शुक्रिया करता है और कहता है मैं दुआ करता हूँ कि आपकी आत्मा को शांति मिले। जिसके बाद यूया अपने घर आ जाता है जहाँ पर वो बुक में पढ़ता है कि मैजिक का यूज इमेजिनेशन करके किया जा सकता है, लेकिन अगर मैजिकल एनर्जी नहीं होगी जो कि मेन सोर्स होता है तो उसके बिना कोई भी मैजिक यूज नहीं कर सकता है। इसलिए शुरुआत करो अपनी मैजिकल एनर्जी को सेंस करके। इंस्ट्रक्शन पढ़कर यूया इमेजिनेशन करने लगता है और अब वो इमेजिन कर पाता है अपने अंदर की मैजिकल पावर्स को। यूया अब अपनी आंख खोलकर अपने स्टेटस को चेक करता है तो उसे पता लगता है कि उसको मैजिकल एनर्जी मैनिपुलेशन की स्किल मिल गई है। वहीं पर अब नाइट भी भोगने लगता है क्योंकि वो भी यूया के अंदर की मैजिकल एनर्जी को सेंस कर पा रहा है। और अब यूया आगे बुक में पढ़ता है कि उसे क्या करना है। तो यूया को पता चलता है कि उसको अपने हाथ के अंदर मैजिकल एनर्जी को गैदर करना है और फिर उसके बाद कोई से मैजिक को इमेजिन करना है। इस चीज को करने के लिए कोई भी इनकंटेशन की जरूरत नहीं है। बुक को अच्छे से पढ़कर यूया बाहर आ जाता है अपने मैजिक को टेस्ट करने के लिए। यूया सबसे पहले वाटर बॉल नाम की मैजिक को इमेजिन करने लगता है और अब सही में उसके हाथ में एक वाटर बॉल आ जाती है। यूया काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अब वो नाइट की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि नाइट भी वाटर बॉल यूज कर सकता है। जिसके बाद वो दोनों सोचते हैं कि वाटर बॉल से सामने वाले ट्री के ऊपर हमला करेंगे और ऐसे इमेजिन करने के बाद वो लोग उस ट्री के ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं पर उनके वाटर बॉल इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो पेड़ जाकर पूरी तरीके से टूट जाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग किंग को देखते हैं जो कि ओवन से पूछते हैं क्या तुम उस यूया नाम के बंदे से मिल पाए। तो ओवन कहते हैं हाँ, जैसे लेक्सिया मैम ने बताया था वो हमें डार्केस्ट रीजन में ही मिला। उसके नाम को देखकर लगता है कि वो किसी दूसरी कंट्री से है। और क्या किंग आप लेक्सिया को थोड़ा डांट सकते हो क्योंकि उसने जाते ही यूया को प्रपोज कर दिया, वो भी शादी के लिए। ये सुनकर तो मैं भी शॉक हो गया। ये सुनकर किंग गुस्सा जाते हैं और अब वो अपनी तलवार मंगाकर वहां पर जितनी भी चीजें पड़ी होती हैं वो उसे तोड़ने लगते हैं। किंग अब काफी गुस्से में कहते हैं आखिरकार उस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी बेटी लेक्सिया को अपने वश में करने की, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वहीं पर हम लोग ओवन को देखते हैं जो कि अपनी जान बचाने के लिए नीचे छुप जाता है। और अब अगले सीन में यूया की क्लासरूम दिखाई जाती है जहाँ पर टीचर सभी की अटेंडेंस ले रही होती है। वहीं पर यूया को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि उसे अपना मैजिक कहाँ पर यूज करना चाहिए और किस चीज में यूज करना चाहिए। जिसके बाद टीचर सभी से कहती है कि अगले हफ्ते से हम लोग ऑफ कैंपस स्टडी करने वाले हैं, तो क्या सभी लोग तैयार हैं। ऑफ कैंपस स्टडी की बात सुनकर यूया कहता है मुझे तो कभी शेड्यूल मिला भी नहीं था। तो हीरो यूया को बताती है कि ये स्टडी पर्यावरण को जानने के लिए की जाती है, हम लोग को साथ में 2 रात के लिए बाहर कैंप लगाना होता है। जिसके टीचर सभी से कहती है कि तुम लोग की ऑफ स्टडी के लिए मैं टीम डिसाइड कर रही हूँ और एक टीम के अंदर 4 लोग होंगे। अगले सीन में हम लोग देखते हैं सही बच्चे अलग अलग टीम में आ चुके हैं। वहीं पर काइडे काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो यूया की टीम में आ चुकी है और जो यूया की टीम में दूसरा मेंबर है वो है वही आकीरा।
और उनकी टीम की चौथी मेंबर है रिन कांजाकी। वो यूया से कहती है तुम बस मेरा नाम बोलकर मुझे बुला सकते हो। तो यूया भी उसे कहते हैं ठीक है रिन, तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगेगा। वही अब रिन कहने लगती है अब समझ आए कि आखिरकार सभी लोग तुम्हारे बारे में बात क्यों कर रहे हैं। वहीं पर अब यूया कहता है कि मैं आज तक कभी भी ट्रिप पर नहीं गया हूँ, इसलिए मेरे पास कोई सामान भी नहीं है और ना ही कोई बैग है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। ये सुनकर काइडो से कहती है चलो फिर शॉपिंग पर चलते हैं, तुम्हारे लिए सारा सामान लेकर आएंगे। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं यूया के सभी दोस्त आते हैं यूया की शॉपिंग में मदद कराने के लिए। वहीं पर हम लोग देखते हैं उनके साथ काओरी भी आई है। वहीं पर काओरी को देखकर शिनको पागल हो जाता है। वो कहने लगता है मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे काओरी के साथ घूमने का मौका मिलेगा। वहीं पर रियो भी यूया से कहने लगता है तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारी काओरी दोस्त है, तुम तो बड़े कमाल के हो, तुम्हें पता है ना वो चेयरमैन की बेटी है। ये सब सुनकर काओरी उनसे कहती है तुम लोग मुझे बस नॉर्मल दोस्त की तरह ट्रीट कर सकते हो और मुझे मेरे नाम से यानी काओरी कहकर बुला सकते हो। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं ठीक है काओरी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वहीं पर यूया पूछते हैं आकिरा नहीं आया क्या। तो शिनको कहते हैं नहीं, मैंने उसे इनवाइट तो किया था लेकिन उसे कोई दूसरा काम है इसलिए वो नहीं आ पाया। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं सभी लोग शॉपिंग करने लगते हैं और यूया के लिए एक बैग देखने लगते हैं। वहीं पर सबसे पहले कावरी यूया के लिए एक काफी अच्छा बैग ढूंढती है। यूया अब उसे पहनकर देखता है तो उसे काफी पसंद आता है। वो इस बात के लिए कावरी का शुक्रिया करता है और कहता है मैं इसे खरीदूंगा। ये सुनकर कावरी कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारी मदद कर अच्छा लगा। जिसका यूया पूछता है कि मुझे और भी चीजें खरीदनी चाहिए, जिस पर शिनको कहता है तुम चिंता मत करो, हम लोग कार्ड्स, बुक और स्नैक वगैरह खुद ही ले आएंगे। तो यूया उसे पूछता है क्या ये सब अलाउड है, जिस पर कावरी कहती है हम लोग कोई मिडिल स्कूल के बच्चे नहीं है, हमें ये सब अलाउड है। जिसके सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ पर आए गए हैं तो थोड़े से मजे करके जाएं। तो वो सबसे पहले गेम सेक्शन पर आते हैं जो कि होता है आर्केड। वहीं पर शिनको को एक क्रेन गेम दिखता है। वो कहने लगता है मुझे इसके अंदर का गिफ्ट चाहिए लेकिन मैं इस गेम में काफी बेकार हूँ। ये सुनकर यूया से कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट निकाल कर देता हूँ। ऐसा बोलकर अब यूया इस गेम को खेलने लगता है। ये कहते हैं कि मैं पहली बार इस गेम को खेल रहा हूँ लेकिन मुझे पता है कि मुझे कैसे जीतना है। यूया एक स्किल का यूज करता है जिसका नाम होता है वीकनेस डिटेक्ट स्किल और उसे पता चल जाता है कि उसे डब्बे के कौन सी साइड पर क्रेन को मारना है। ऐसा करके यूया बटन दबा देता है और वो जीत जाता है और वो उस गिफ्ट को शिनको को दे देता है। शिनको इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है। ये देखकर अब काइडो यूया को खींचकर अपनी साइड ले आती है और कहती है क्या तुम मेरे लिए ये गिफ्ट निकाल दोगे। तो यूया मान जाता है और अब वो वापस अपनी स्किल का यूज करके जीत जाता है और फिर वो उस गिफ्ट को निकालकर काइडो को दे देता है। इसी तरीके से सभी लोग यूया से कहते हैं कि क्या तुम हमारे लिए गिफ्ट निकाल दोगे। तो यूया भी मान जाता है और अब वो सभी को उनके मनपसंद गिफ्ट निकाल कर दे देता है। वहीं पर यूया कावरी को एक बैज जैसी चीज देता है। यूया के सभी दोस्त यूया की तारीफ करते हैं और उसे कहते हैं शुक्रिया इस गिफ्ट के लिए। यूया को भी काफी खुशी होती है अपने दोस्तों को खुश देखकर। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सभी गर्ल्स डिसाइड करते हैं कि वो लोग 13 फ्लोर पर जाएंगे अपने लिए सामान खरीदने और वो सभी लड़कों को छोड़कर वहां से चली जाती है। वहीं पर सारे लड़के भी डिसाइड करते हैं कि वो लोग जाकर कॉफी पियेंगे। वहीं पर दूसरी तरफ हम लोग को एक गेम मशीन की तार दिखाई जाती है जो कि बाहर निकल चुकी है और कट चुकी है। उसके अंदर से स्पार्किंग हो रही है लेकिन कोई भी उसे नोटिस नहीं करता है। और अगले सीन में लोग लड़कों को देखते हैं जो कि आराम से बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं। वहीं पर यूया कहते हैं इस तरीके से दोस्तों के साथ घूमने में कितना मजा आता है। ये सुनकर शिनको से कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हम लोग यहाँ पर बार बार आएंगे। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं पूरे मॉल का अलार्म बज जाता है और एक अनाउंसमेंट होती है कि 10th फ्लोर पर आग लग गई है, सभी लोग यहाँ से जल्दी से बाहर निकल जाओ। जैसे यूया और यूया के दोस्त ये बात सुनते हैं वो लोग सारी लड़कियों की चिंता करने लगते हैं। वो लोग ऊपर जाने के लिए एलिवेटर के पास आते हैं लेकिन धुआं की वजह से एलिवेटर बंद होती है, इसलिए वो लोग एक इमरजेंसी एग्जिट से जाते हैं जहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है जो कि सभी लोगों को बाहर निकाल रहा है। यूया उस आदमी से जाकर पूछते हैं क्या आपने हमारे दोस्तों को नीचे आते हुए देखा है। जिस पर वो बंदा कहते हैं अभी तक तो नहीं आए हैं लेकिन जैसे आएंगे हम लोग उन्हें बाहर निकाल देंगे। इतने में रियो के पास काइडो का फोन आता है। काइडो उसे कहती है हम लोग यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, हम लोग यहाँ फंस गए हैं। ये बात अब रियो यूया को बताता है कि आग की वजह से सारी लड़कियां ऊपर ही फंस गई है और वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जैसे यूया ये बात सुनता है वो सीढ़ियों की तरफ से जाने लगता है और अपने दोस्तों से कहता है तुम लोग यहीं पर रुको। सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन यूया बिल्कुल भी नहीं रुकता है। यूया मन ही मन में कहने लगता है मुझे उन सभी लड़कियों की स्माइल को प्रोटेक्ट करना होगा। यूया जैसे ऊपर पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि वहाँ तो आग लगी हुई है और वहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं है। उसे देखकर यूया कहते हैं लगता है अब समय आ गया है मैजिक यूज करने का। ऐसा बोलकर यूया वाटर मैजिक का यूज करके उसे अपनी चारों तरफ लगा लेता है और फिर यूया इस वाटर आर्मर का यूज करके आगे चले जाते हैं अगले फ्लोर पर जाने के लिए। वहीं पर 13th फ्लोर पर हम लोगों को सभी लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि आग की वजह से बेहोश हो गई हैं। वहीं पर यूया को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी से वहां पर आने लगता है। वो कावरी का नाम पुकार कर आग में से आगे बढ़ता रहता है और ऊपर पहुंच जाता है जहाँ पर कावरी को थोड़ा होश आ जाता है और अब वो यूया को देखती है लेकिन कावरी वापस से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तब यूया आकर जल्दी से उसे उठा लेता है और वो ये देखकर रिलीफ फील करता है कि सारी लड़कियां सेफ है। जिसका यूया चेक करता है कि यहाँ पर कोई और तो नहीं फंसा हुआ लेकिन उसे पता लगता है नहीं, सारे लोग अब बाहर निकल चुके हैं। और अब यूया उन तीनों लड़कियों को उठाकर उनके ऊपर भी वाटर मैजिक का यूज करके उन्हें वहां से ले जाने लगता है लेकिन वापस जाने वाले रास्ते पर काफी ज्यादा आग फैल चुकी है। वहीं पर पीछे की तरफ तो छत टूटकर ही नीचे गिर जाती है। यूया वहां से बचने के लिए भाग रहा होता है लेकिन तभी अचानक से कावरी का वही ब्रोच गिर जाता है जो कि यूया ने उसे गिफ्ट में दिया था। उसे देखकर यूया सोचता है कि मैं सभी को एक साथ नहीं बचा पाऊंगा, मुझे और
कोई तरीका ढूंढना होगा। ऐसा बोलने के बाद यूया काफी सारे मैजिक को इकट्ठा करने लगता है और काफी सारे वाटर मैजिक को यूज करता है। वहीं पर हमें यूया के दोस्तों को बाहर दिखाया जाता है जो कि फायर फाइटर से पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार आप लोग हमारे दोस्तों को जाकर क्यों नहीं बचा रहे हो, जिस पर वो लोग रिप्लाई करते हैं कि आग बहुत ज्यादा फैल चुकी है, हम लोग अंदर नहीं जा पाएंगे। तभी सभी लोग नोटिस करते हैं कि वो मॉल पूरी तरीके से टूटने लगता है और पता लगता है कि असलियत में तो यूया है जो कि अपनी पावर का यूज करके मॉल को तोड़ रहा है। यूया काफी जोर से सामने वाली दीवार के ऊपर वाटर ब्लास्ट का हमला करके उसे तोड़ देता है और उसी होल का यूज करके यूया सेफली सभी लड़कियों को लेकर वहां से बाहर आ जाता है। सभी लोग अब यूया को देखकर पूछते हैं क्या तुम सभी लोग ठीक हो, जिस पर यूया उनसे कहते हैं चिंता मत करो, हम सभी लोग ठीक हैं। वहीं पर रियो और शिनको यूया से कहने लगते हैं पागलों वाली हरकतें मत क्या करो, हमें तुम्हारी चिंता हो गई थी, जिस पर यूया उनसे माफी मांगता है और कहता है माफ करना, तुम्हें मेरी वजह से चिंता में होना पड़ा। वहीं पर यूया के इस पागलपन के लिए सभी फायर फाइटर उस पर गुस्सा होकर उसे डांटने लगते हैं, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कावरी के फादर भी वहां पर आ जाते हैं जो कि यूया का शुक्रिया करते हैं उसकी बेटी की जान बचाने के लिए। उसके बाद यूया उसी ब्रोच को कावरी को वापस लौटा देता है। कावरी भी उस ब्रोच को वापस से देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो फिर भी अभी थोड़ी डरी हुई होती है। वो अपने फादर की तरफ देखकर रोने लगती है। तब उसके फादर भी कावरी को गले लगा लेते हैं। इन दोनों को ऐसे देखकर यूया कहता है तो ये होती है फैमिली, मैंने कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है क्योंकि मुझसे गले मिलने के लिए कोई है ही नहीं। और अब जैसे यूया घर पहुंचता है नाइट उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। वह यूया भी उसे देखकर काफी खुश होता है और कहता है चलो चलकर डिनर करते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग को वापिस से दूसरे वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की अपनी पावर को यूज करके एक बोलने वाले रैबिट के ऊपर हमला करके उसे पकड़ लेती है। वह रैबिट उस लड़की से कहता है तुम्हें पता है ना मेरा सीक्रेट स्टेटस है, फिर भी तुमने मेरे ऊपर हमला क्यों किया। इतने में उस लड़की के अंदर से करप्शन का ऑरा आने लगता है। उसे देखकर रैबिट कहता है तुम्हारी ये सब पावर तो डिवाइन आर्कर की है। तभी वो लड़की उस रैबिट से कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर इनवाइट करने आई हूँ, मैं इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ क्योंकि इस दुनिया में बचाने लायक कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने में। ऐसा बोलकर वो लड़की वहां से चली जाती है ये कहकर कि मैं वापस आऊंगी। वहीं पर अब रैबिट कहने लगता है इस लड़की के पास तो डिवाइन आर्कर की पावर थी और ये दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, मुझे कैसे भी करके उसे रोकना होगा और डिटीज ऑफ किक्स होने के तौर पर मुझे अपनी टेक्निक को किसी और को देना होगा, अपनी टेक्निक किसी को पास ऑन करनी होगी। और अब यहीं पर हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। एपिसोड पसंद है तो लाइक कर देना। आज हम लोग 10,000 लाइक्स का रखते हैं तो पूरा कर देना एंड सब्सक्राइब तो करके जाना क्योंकि हम लोग काफी क्लोज है 2 लाख सब्सक्राइबर्स के। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।